सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत गहरा और सूक्ष्म है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य अपने पिछले जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण कष्ट भोगता है, तो फिर जो व्यक्ति उसे कष्ट देता है, उसे दोषी या अपराधी क्यों माना जाता है? क्या वह व्यक्ति केवल कर्म का माध्यम नहीं होता? यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है, तो अपराध और दंड का क्या औचित्य है? यह प्रश्न केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि जीवन में जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विषय को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत, ईश्वर की व्यवस्था, स्वतंत्र इच्छा, धर्म अधर्म, न्याय की अवधारणा को गहराई से समझना होगा। कर्म सिद्धांत क्या है? सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यह नियम अटल है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख प्राप्त होता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट मिलता है। यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का संग्रह होता है। पारबद्य कर्म, यह वही कर्म होते हैं जिनका फल हमेशा इस जन्म में भोगना पड़ता है। क्रियमान कर्म, यह वर्तमान समय में किए जा रहे कर्म होते हैं जो भविष्य को प्रभावित करते हैं। कष्ट क्यों मिलता है? जब मनुष्य किसी को कष्ट देता है, अन्याय करता है या गलत कार्य करता है, तो उसका फल उसे भविष्य में अवश्य मिलता है। यही कारण है कि जीवन में आने वाले कई कष्ट हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कष्ट देने वाला व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। कष्ट देने वाला केवल माध्यम है या अपराधी है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म कहता है कि कष्ट देने वाला व्यक्ति माध्यम भी हो सकता है, लेकिन वह अपराधी भी होता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को कष्ट देता है, अन्याय करता है, हिंसा करता है, धोखा देता है, तो वह अपने नए बुरे कर्म बना रहा होता है, इसलिए वह अपराधी माना जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिछले कर्मों के कारण उसे अपमान सहना था। अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपमानित करता है। यहाँ 2 बातें होती हैं। अपमान सहने वाला व्यक्ति अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, अपमान करने वाला व्यक्ति नया पाप कर रहा है, इसलिए अपमान करने वाला दोषी माना जाएगा। भगवान अपराधी को क्यों दंड देते हैं? भगवान न्याय के प्रतीक है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देता है तो वह अपने कर्मों से नया पाप करता है, इसलिए उसे दंड मिलता है। यह दंड समाज द्वारा मिल सकता है, कानून द्वारा मिल सकता है, या भविष्य के कर्मों के रूप में मिल सकता है। क्या सब कुछ पहले से तय होता है? कुछ लोग कहते हैं कि यदि सब कुछ कर्मों से तय होता है तो फिर मनुष्य क्या कर सकता है? यह पूरी तरह सत्य नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, निर्णय लेने की क्षमता दी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्म चुन सकता है। स्वतंत्र इच्छा का महत्व, यदि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो पाप का कोई अर्थ नहीं होता, पुण्य का कोई अर्थ नहीं होता, न्याय का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि वह सही और गलत के बीच चुनाव कर सके। महाभारत से उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को बहुत कष्ट दिया है। यदि यह कहा जाए कि पांडव अपने कर्म का फल भोग रहे थे, तो फिर दुर्योधन निर्दोष क्यों नहीं माना गया? क्योंकि दुर्योधन ने जानबूझकर अधर्म किया, उसने अन्याय किया, उसने लोभ और अहंकार के कारण गलत निर्णय लिए, इसलिए उसे दंड मिला। रामायण से उदाहरण है, रामायण में रावण ने माता सीता का हरण किया। यदि यह केवल कर्मों का परिणाम होता तो रावण दोषी क्यों माना गया? क्योंकि रावण ने अधर्म किया, उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, उसने अपनी इच्छा से गलत कार्य किया, इसलिए उसका विनाश हुआ। क्या कष्ट देने वाला भगवान का साधन होता है? कई बार भगवान किसी को सुधारने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को साधन बनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार से, क्रोध से, लोभ से किसी को कष्ट देता है तो वह दोषी ही रहेगा। समाज में दंड क्यों जरूरी है? यदि यह मान लिया जाए कि सब कुछ कर्मों का फल है और कोई अपराधी नहीं, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कानून बनाया गया है, न्याय व्यवस्था बनाई गई है, दंड की व्यवस्था बनाई गई है ताकि समाज सुरक्षित रह सके। भगवान का न्याय कैसे काम करता है? भगवान का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। वे केवल यह नहीं देखते कि क्या हुआ, वे यह भी देखते हैं क्यों हुआ, किस भावना से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। इसी आधार पर फल दिया जाता है।
भावना का महत्व। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी को कष्ट देता है तो उसका फल अलग होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को कष्ट देता है तो उसका फल अलग होता है। इसलिए भावना महत्वपूर्ण होती है। क्या हमें कष्ट देने वाले से घृणा करनी चाहिए? सनातन धर्म कहता है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घृणा करने से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे कर्मों का माध्यम था, लेकिन उसका कार्य गलत था। कष्ट मिलने पर क्या करना चाहिए? जब जीवन में कष्ट आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से कठिन समय निकल जाता है। आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा न्याय करते हैं। क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से मन शांत होता है। क्या क्षमा करने से अपराधी बच जाता है? नहीं। यदि आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति दंड से बच जाएगा। भगवान का न्याय हमेशा होता है। कर्म और न्याय का संतुलन। सनातन धर्म में कर्म और न्याय दोनों का संतुलन है। यदि केवल कर्म ही होता तो न्याय का महत्व समाप्त हो जाता। यदि केवल न्याय ही होता तो कर्म का सिद्धांत समाप्त हो जाता। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या हम दूसरों के कष्ट का कारण बन सकते हैं? हाँ, यदि हम गलत व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हिंसा करते हैं, तो हम दूसरों के कष्ट का कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। जीवन का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि जो कष्ट मिलता है वह कर्मों का फल है, लेकिन कष्ट देना हमारा अधिकार नहीं। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि हमारे कर्मों के कारण हमें कष्ट मिलता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कष्ट देने वाला व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। वह व्यक्ति हमारे कर्मों का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन यदि उसने जानबूझकर गलत कार्य किया है तो वह स्वयं भी नया पाप करता है और दंड का भागी बनता है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि वह सही गलत के बीच चुनाव कर सके। इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जीवन का सच्चा मार्ग यही है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, दूसरों को कष्ट न दें, भगवान पर विश्वास रखें। तब जीवन में आने वाले कष्ट भी हमें मजबूत बनाएंगे और अंततः हमारे कल्याण का मार्ग बनेंगे। राधे राधे दोस्तों।